राधे राधे दोस्तों। दीपों का पर्व दीपावली धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कहते हैं इस दिन जिसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके घर में पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती। दीपावली के दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है और अमावस्या तिथि के स्वामी भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी हैं। इसलिए इस दिन भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है और अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ हैं। इसलिए दीपावली पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजन और उपाय किए जाते हैं। कहते हैं यह दिन पितरों का आशीर्वाद पाने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत खास माना जाता है। दीपावली के पर्व पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और दीपावली अमावस्या पर पितरों का भी वास पीपल वृक्ष में होता है। इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर पीपल वृक्ष का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे दीपावली पर पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य ही रख देना चाहिए। इस एक चीज को पीपल वृक्ष के नीचे रखने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूरे साल भर घर में धन की कमी नहीं रहती। घर में पैसा खिंचा चला आता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल का वृक्ष कहा गया है। पीपल वृक्ष बहुत पूजनीय माना जाता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। और दीपावली अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन इसलिए अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इस दिन पीपल का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दीपावली के दिन भूलकर भी काले या सफेद रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि लाल, पीला इत्यादि पहनना चाहिए। दोस्तों, दीपावली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और कहते हैं इस दिन अपने पितरों के निमित्त भोजन भी अवश्य ही निकालना चाहिए क्योंकि पर्व त्योहार पर पितरों के नाम से भोजन अगर नहीं निकाला जाता तो इससे पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए दीपावली के पर्व पर जब भी आप भोजन बनाएं, भगवान को जब भोग लगाएं तो उसके साथ ही एक थाली पितरों की भी निकाल कर रखें। और यह जो थाली है आप इसे ब्राह्मण को दे सकते हैं भोजन को, या फिर आप गौ माता को खिला सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण पितरों का और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको दीपावली पर संध्या काल के समय पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करने के लिए सबसे पहले आप 7 मिट्टी के दीपक लें। मिट्टी के दीपक पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अब आप इनमें रुई की बाती लगाएं। लेटी हुई जो रुई की बाती होती है वह बाती आपको इन दीपकों में लगानी है और इन सभी दीपकों में आपको सरसों का तेल भरना है। दोस्तों, यह 7 दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखकर जलाने हैं। दीपक इस प्रकार रखें कि दीपक की जो ज्योति है वह पीपल वृक्ष की तरफ होनी चाहिए। दीपक जलाकर आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। अब दोस्तों, ये जो 7 दीपक हैं, इन दीपकों में से एक दीपक को आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रख देना है। दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ आपको दीपक की ज्योति कर देनी है
और इस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। अब आप अपने पितरों को प्रणाम करें। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है, इसलिए पितरों का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। यही यमलोक माना गया है। अब आप पितरों को प्रणाम करें और यम देवता को प्रणाम करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार जो पितृ सर्वपितृ अमावस्या यानी कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर वापस पितृलोक को नहीं जाते, वह कार्तिक अमावस्या दिवाली के दिन वापस जाते हैं। इसलिए पितरों के मार्ग में अंधेरा ना हो, इसलिए भी पितरों के नाम से दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के मार्ग में रोशनी होती है और वह खुशी खुशी आसानी से वापस पितृलोक को चले जाते हैं। इस तरह दीपक जलाकर दोस्तों अब आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के इस द्वादश मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से पितृ अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, परिक्रमा करने के पश्चात अब आप वैसे भगवान जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान जी से कहें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, दीपावली की रात को इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और किस्मत चमकते देर नहीं लगती। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाती है। कहते हैं पीपल वृक्ष में सभी तीर्थों का वास होता है। इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से दीपावली पर तीर्थ स्थान में दीपदान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे सभी पाप मिट जाते हैं। इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं। पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दीपावली पर पीपल के नीचे दीपदान करने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें। दीपदान करने के पश्चात आप दीपकों से आरती ना लें। ध्यान रखें कि यह दीपदान आपको देर रात में नहीं करना। आप रात्रि 9 बजे तक इस तरह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें संध्या काल के पश्चात पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें। यह दीपदान आप दीपावली पूजन से पहले या रात में भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अपने विचार भी सात्विक रखें। तामसिक चीजों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अपने व्यवहार में सौम्यता रखें। दीपावली के दिन भूलकर भी प्याज लहसुन का सेवन ना करें। दीपावली का पूजन वैसे तो संध्या काल के समय किया जाता है, लेकिन दीपावली पर सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर भोग लगाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दीपावली पर घर की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, लेकिन साफ सफाई करते समय यह ध्यान रखें कि किसी भी जीव जंतु को, कीट मकोड़े को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि जिस जगह हिंसा होती है वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। साफ सफाई के साथ ही अपने मन को भी, अपने विचार को भी शुद्ध रखें। आज के दिन भूलकर भी अहंकार ना करें, क्रोध ना करें। जो व्यक्ति अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दिवाली के दिन घर के दरवाजे पर कोई गरीब या साधु सन्यासी आ जाए तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाने पीने की चीजें या दान उन्हें अवश्य ही दें। दोस्तों, दीपावली का पर्व पूजन के साथ उपाय के लिए भी बहुत खास माना जाता है। दीपावली के इस पावन पर्व पर इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।